कल्पना कीजिए, हर साल 80,000 भारतीय महिलाओं की सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ हो रही है। यानी कि हर 1 घंटे में 5 भारतीय, कोई अपने मदर को, कोई अपने सिस्टर को, कोई अपनी बेटी को इस कैंसर की वजह से खो रहा है। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि इन दर्दनाक मौत को होने से रोक सकती है। सर्वाइकल कैंसर ये भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। ये जो कैंसर है जिसको सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है, ये होता कैसे है? तो HPV जो आजकल सभी लोग जानते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो स्त्रियों के जो गर्भाशय का मुख होता है, जिसको कि सर्विक्स बोला जाता है, उस पे ये वायरस इन्फेक्शन करता है। और जब ये इन्फेक्शन लंबे समय तक उनमें रहता है, जिसके कि हालांकि कोई इसके लक्षण ज़्यादातर दिखते नहीं हैं, तो ये जब लंबे समय का जो इन्फेक्शन होता है वो वहाँ पर कैंसर पैदा करने की क्षमता रखता है। 90% जो कैंसर्स, जो कि सर्विक्स के कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर्स जो होते हैं, वो इस वायरस की वजह से होता है, HPV वायरस की वजह से होता है। हालांकि ये कैंसर सालों में धीरे धीरे विकसित होता है, लेकिन अगर हम इस वायरस से पहले ही सुरक्षा कर दें तो इसे होने से रोका जा सकता है। तो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है HPV वैक्सीन, जो कि इस कैंसर से हमें बचा सकती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन इस वैक्सीन को ले सकता है। तो 9 से 14 साल की उम्र के बच्चे, लड़कियां और लड़के भी। हालांकि ये वैक्सीन लड़कियों के गर्भाशय के मुख के कैंसर के लिए है, लेकिन लड़कों में भी जेनाइटल वार्ट्स और हेड एंड नेक कैंसर के प्रिवेंशन के लिए इस वैक्सीन को दिया जा सकता है। और अगर किसी की उम्र 15 साल से 45 साल के बीच में है, वो लोग भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए 2 की जगह 3 डोज लेने ज़रूरी होते हैं। 45 साल की उम्र से ऊपर के लोगों में ये वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है, तो उनको ये वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वैक्सीन इतनी ज़रूरी है, अगर हम इसकी अहमियत समझते हैं, तो आखिरकार लोग इस वैक्सीन को क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इसके कुछ रीज़न्स हैं। आइए हम जानते हैं वो क्या क्या रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न इस वैक्सीन को ना लेने के पीछे है अफोर्डेबिलिटी इश्यू, यानी कुछ लोग इस वैक्सीन की कीमत को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कीमत है वो 2,000 रुपये से लेके 11,000 रुपये तक है। हालांकि ये इसे ना लेने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। जब हमें पता है कि हम कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से बच सकते हैं, तो हमें ये वैक्सीन ज़रूर से लेनी चाहिए। इसीलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन को फ्री में भी दे रही है 9 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है क्यों लोग ये वैक्सीन दिलाने से डरते हैं या फिर नहीं दिला रहे हैं, कल रात को मुझे एक पेशेंट का फ़ोन आता है कि सर, आप जिस वैक्सीन को दिलाने की बात कर रहे हो या आप जो दे रहे हो, क्या आगे जाके इस वैक्सीन की वजह से मेरी लड़की में इनफर्टिलिटी की समस्या यानी कि बच्चे पैदा ना करने की जो बीमारी है वो तो नहीं हो जाएगी? तो मैंने उनसे सामने ये सवाल किया कि आप मुझे स्पेसिफ़िकली ये चीज़ क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि उनके काफ़ी सारे जो मेंबर्स फैमिली के हैं वो, और काफ़ी सारे रिश्तेदार उनको मना कर रहे थे कि आप इस वैक्सीन को अपनी लड़की को मत दिलाइए, नहीं तो उसको आगे जाके ये ऐसी समस्या हो सकती है कि वो बच्चे पैदा ना कर सके। ये जो है ये मिथ है जो कि हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है। तो आपको अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीशंस मिथ के बेसिस पे नहीं लेने चाहिए। आपको अगर ऐसा कोई बोलता है तो आपको उसका सॉल्यूशन जो है क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास लेना चाहिए, कि जिनको इसकी कंप्लीट नॉलेज होती है। तो इस वैक्सीन की जो है साइड इफ़ेक्ट्स क्या होती है, हम ये भी थोड़ा जान लेते हैं।
तो जैसे कि सभी वैक्सीन्स की कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, जैसे कि जब वैक्सीन देते हैं तो जिस जगह पे वैक्सीन दी है वहाँ पे दर्द होना, हल्का बुखार आना या कमज़ोरी लगना, यही सारे इस वैक्सीन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमें बिना डरे अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको ये वैक्सीन दिलानी चाहिए। और बहुत ही कम लोगों में कि जिनको एलर्जी की समस्या है, उनको एलर्जिक रिएक्शन कभी कभी रेयर केसेस में ट्रिगर हो सकता है। आपको ये वैक्सीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती है तो आप इन्हें ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर दूसरी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।